हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गोडवाल क्लासेस पर। हम पढ़ रहे थे सर्वोच्च न्यायालय के बारे में, सुप्रीम कोर्ट के बारे में। सुप्रीम कोर्ट की जो बेसिक बातें थी वो हमने डिस्कस कर ली थी। आज अपने को पढ़ना है उनकी शक्तियां, उनके क्षेत्राधिकार, यानी सर्वोच्च न्यायालय के पास क्या पावर है, क्या उनके क्षेत्राधिकार है, तो वो आज अपने को पढ़ना है। तो हमने उसकी योग्यता के बारे में पढ़ लिया था, उनकी शपथ के बारे में पढ़ लिया था और उसके अनुच्छेद है वो हमने देख लिए थे। एक दो अनुच्छेद है वो और देखते हैं। जैसे हमने क्या है उसके अनुच्छेद देख लेते, उसके अनुच्छेदों में क्या है, जैसे आज है वो देखते हैं कि एक अनुच्छेद है 127 जो है क्या, तदर्थ जो न्यायाधीश होते हैं, क्या है, तदर्थ जो न्यायाधीश होते हैं उनके बारे में है कि एक दो अनुच्छेद है कि उसकी शक्तियां हैं, उनके पावर है वो देखेंगे। तदर्थ जो न्यायाधीश है, तदर्थ न्यायाधीश है वो क्या होता है, ठीक है। और एक है अनुच्छेद बच्चों 128, वो है सेवानिवृत्त न्यायाधीश। क्या है, सेवानिवृत्त न्यायाधीश, यानी ये दो अनुच्छेद है ना, और देखते हैं 127 जो अनुच्छेद है वो के तदर्थ न्यायाधीश है। तदर्थ न्यायाधीश होता है बच्चों जो क्या है, यानी कई बार क्या है सुप्रीम कोर्ट जो है उसमें न्यायाधीशों की संख्या है वो कम हो जाती है, तब उस जो अन्य न्यायाधीश है उन पे अचानक से जो लोड है वो हो जाता है, तब वो क्या है जो अपने से नीचे जो न्यायस्थ न्यायालय है यानी हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश है उनको क्या है बुलाते हैं, ठीक है। उनको जो बुलाते हैं और फिर वो जो काम है वो क्या है, तदर्थ न्यायाधीश के अंतर्गत आएगा। तो ये भी ध्यान रखना है, कई बार कंपटीशन एग्जामों में पूछा जाता है। एक 128 अनुच्छेद है वो क्या है, ये सेवानिवृत्त न्यायाधीश, यानी क्या है, ये भी क्या है जो अधीनस्थ न्यायालय है उन्होंने अधीनस्थ न्यायालय से बुलाए थे, उसी प्रकार के जो सेवा जो निवृत्त न्यायाधीश हो जाते हैं, यानी अपने पद से त्याग पत्र देने के बाद उनको भी क्या है कई बार बुलाया जाता है इसके सुप्रीम कोर्ट में। कब, जब उनमें उनकी संख्या है वो कम हो जाती है, तब क्या है जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश है उनको बुलाया जाता है। लेकिन होते तो ये कम समय के लिए हैं, ठीक है, ज्यादा समय के लिए नहीं बुलाए जाते, लेकिन कभी कभार उनको बुलाया जा सकता है। तो उनके अनुच्छेद बहुत इंपोर्टेंट है, याद रखना है। अब अपने को पढ़ना है क्या, सर्वोच्च न्यायालय की जो शक्तियां है वो क्या क्या है। सर्वोच्च न्यायालय है उनकी शक्तियां, सर्वोच्च की शक्तियां या उनके क्षेत्राधिकार कह सकते हो, या क्षेत्राधिकार, यानी सर्वोच्च न्यायालय के पास कौन कौन से क्षेत्राधिकार है, कौन कौन से उनकी शक्तियां हैं वो देखना है। तो सबसे पहले जो उनके पास जो है वो क्या है, जो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है वो कह सकते हो। नंबर 1 पे क्या है, जो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार या मूल अधिकारिता, ये नाम अगर याद न रहे तो ये क्या है, मूल अधिकारिता है वो कह सकते हो, मूल अधिकारिता। दोनों में से कई बार क्या है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है वो याद नहीं रहता, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है या उनमें क्या है जो प्रारंभिक एक में क्षेत्राधिकार है, इनके दो पार्टों में भी बांटा हुआ है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार को। एक तो क्या है प्रारंभिक जो एक में अधिकार है और एक प्रारंभिक जो सीमावर्ती क्षेत्राधिकार है, उनको दो भागों में बांटा हुआ है, इनके दो भाग है वो है। लेकिन ये मूल जो क्षेत्राधिकार उसमें क्या है वो होता है कि जो ये क्षेत्राधिकार है इसमें जो जैसे मुख्य रूप से इसमें 3 बातें आती है। जैसे एक तो क्या है, एक राज्य प्लस में एक देश के साथ, ठीक है, एक राज्य और एक देश के बीच क्या हो विवाद,
ठीक है, इसमें क्या है, किन अधिकारों आगे, यानी इसमें किन की सुनवाई, एक राज्य या कोई देश के बीच में किसी मुद्दे पे विवाद हो, या कई राज्यों या एक देश के बीच विवाद हो, क्या हो, विवाद हो, या एक देश का कई राज्यों के साथ, ये कई राज्य हैं, राज्यों के साथ क्या हो, विवाद हो। इन सब की जो सुनवाई है, इन सब की जो सुनवाई है बच्चों, वो कौन करेगा, इन सब की सुनवाई है वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। तो ये क्या है, जो मूल अधिकारिता है उनके अंतर्गत आ जाएगा। यानी एक राज्य है वो और एक देश के साथ किसी मुद्दे पे कोई विवाद हो रहा हो, तो इनकी सुनवाई कौन करेगा, कई राज्य मिल जाए, यानी कोई ऐसा मैटर आ जाए जो कई राज्यों के साथ और एक जो देश है उनके साथ हो, या राज्यों के साथ कोई मैटर या कोई विवाद हो, तो उनको सुलझाने का काम है वो कौन करेगा, वो सुप्रीम कोर्ट है वो करेगा। तो ये क्या है, इनसे संबंधित आ जाता है। ठीक है, यानी इनकी सुनवाई कहाँ होगी, इनकी सुनवाई वो सुप्रीम कोर्ट में होगी। तो ये ध्यान रखना है, प्राथमिक क्षेत्राधिकार या मूल अधिकारिता, एक तो ये है। दूसरा पढ़ेंगे अपीलीय क्षेत्राधिकार। दूसरा क्या है, यानी सुप्रीम कोर्ट के पास है कौन सा है, दूसरा है का अपीलीय क्षेत्राधिकार। दूसरा कौन सा आएगा, अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलीय क्षेत्राधिकार, ठीक है। दूसरा कौन सा आएगा, अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलीय क्षेत्राधिकार में, अपीलीय क्षेत्राधिकार में क्या आएगा, जैसे क्या है, इनमें वो अपील करने की जो है वो, यानी क्या है, अपीलीय क्षेत्राधिकार है बच्चों, उसमें क्या है, आप चार बातों को ध्यान रखोगे। अपीलीय क्षेत्राधिकार में क्या है, एक तो संवैधानिक है, एक तो क्या है, संवैधानिक है, एक जैसे 2 नंबर पे दीवानी है, एक संवैधानिक मामला है, एक दीवानी है, एक फौजदारी है, ठीक है, एक फौजदारी है और एक क्या है, विशिष्ट है। 3 और ये चौथा है वो विशिष्ट है, ठीक है, ये क्या है, विशिष्ट है। तो इसमें क्या है, ये 4 प्रकार के आगे अपीलीय क्षेत्राधिकार, किन किन मुद्दों पे है वो अपील है वो की जा सकती है, कहां, सुप्रीम कोर्ट में। तो ये है वो क्या है, इनमें किन किन मुद्दों पे की जाएगी, अपीलीय क्षेत्राधिकार संवैधानिक है, उनका जो अनुच्छेद है, इनका जो अनुच्छेद है वो क्या है, 132 है। ध्यान रखना क्या है, अनुच्छेद 132 के तहत क्या है, अनुच्छेद 132 के तहत है वो, उसमें जो उच्च न्यायालय है वह प्रमाणित करते कि संविधान है वो व्याख्या से संबंधित कानून का कोई महत्व पर्सन नहीं हो रहा है। इसमें क्या है भी, ऐसा कोई पर्सन आ जाए जो संविधान के अंतर्गत जो है वो, इसमें ऐसा कोई क्वेश्चन बढ़ रहा है जो प्रमाणित करते कि विवाद है वो होगा, तो इसमें कैसे जो संवैधानिक के अंतर्गत है वो आ जाएगा। उसी तरह से दीवानी है, उसी तरह से क्या है, जो दीवानी मामले हैं उसमें क्या है, जो मूल संविधान है उसके अंतर्गत है वो व्याख्या की गई, जो मूल संविधान है उनके अंतर्गत क्या है बच्चों, व्याख्या की गई है क्या, कि उसमें राशि से संबंधित, दीवानी के अंदर क्या है, राशि से संबंधित ले सकते हो, कि जिसमें उसमें पहले था वो क्या है, 20,000 जो रुपए है उससे अधिक की थी, लेकिन अब क्या है वो हटा दिया गया। अब उसमें ऐसी कोई भी क्या है सीमा है वो निर्धारित नहीं की गई है। अब उसमें वो अनुच्छेद 133 को संशोधित कर दिया गया। क्या है, अनुच्छेद 133 को है वो संशोधित करके, और ये जो सीमा है उसको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। जो ये सीमा है उसको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। यानी अब उसमें ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि 20,000 है वो उसी ऊपर वाले ही इसमें है वो कर सकते हैं, या 1 लाख से ऊपर वाले सभी की क्या है, अनुच्छेद 133 को संशोधित कर दिया गया। पहले 130 था, उसमें जो उसकी सीमा तय की गई और 133 के अनुसार है वो उसमें हटा दिया गया। ये भी मैं आपको बता दूं 1973 में अनुच्छेद 130 की गाइडलाइन के अनुसार
उसी प्रकार से फौजदारी है। फौजदारी जो है ये क्या है, ये है वो जैसे आप कह सकते हो कि लड़ाई झगड़े से संबंधित जो होता है। जो फौजदारी है वो क्या है, जो लड़ाई झगड़े से संबंधित है वो अनुच्छेद है बच्चों होता है। इसमें जो उन विवादों को न्यायालयों में क्या है, या एक तो जैसे कि मृत्युदंड से संबंधित, ठीक है, मृत्युदंड से संबंधित है, या कोई जमीनी जो मामले आ गए वो उसमें क्या है उनसे संबंधित है, जो है वो अपराध है वो मुक्त है, उनसे संबंधित बातें हैं वो आती है, जैसे कोई अपराध से संबंधित है तो ये बातें उसमें फौजदारी है उसमें आती है, उसमें है ये सारी की सारी बातें क्या है ये इसमें आती है। अब जैसे और भी क्या है इसमें जो मृत्युदंड है, और भी जब क्या है इसमें मृत्युदंड से संबंधित आ गया, उसके उच्च न्यायालय उसके नीचे जो न्यायालय है उससे संबंधित जो बातें हैं, उससे जो विवादों से संबंधित जो मामले हैं वो क्या इसमें आते हैं, तो ये फौजदारी हो गया। और क्या है इसमें, उसके चौथा पार्ट है अपीलीय क्षेत्राधिकार का, वो है कौन सा, विशिष्ट। विशिष्ट में क्या है, इसमें ऐसे मामले आ सकते हैं, इसमें क्या है ऐसे मामले हैं वो आ सकते हैं जो श्रेणी में नहीं आते हैं, यानी कौन सी, जो इन तीनों के अलावा भी क्या है एक श्रेणी और बच जाती है जो जिसमें आते हैं, जो अनुच्छेद 153 के अंतर्गत, अनुच्छेद 153 के अंतर्गत है वो उसमें लिए जाएंगे। सॉरी 135, अनुच्छेद 135 की, ठीक है, उसमें उनके विवादों से संबंधित जो मामले हैं वो आएंगे। तो ये क्या इसके 4 पार्ट हो गए अपीलीय क्षेत्राधिकार के। अब इसके जो आगे एक जो इसका क्षेत्राधिकार है वो और देखते हैं कि इसमें एक क्षेत्राधिकार है वो और कौन सा आएगा, जैसे अपीलीय है, या जैसे कि अपीलीय क्षेत्राधिकार को आज्ञा देने का जो अधिकार है, जो अपीलीय क्षेत्राधिकार है, अपीलीय क्षेत्राधिकार को विशेष आज्ञा देने का अधिकार। विशेष आज्ञा देने का अधिकार का मतलब हो गया, जैसे क्या हमने बच्चों शुरुआत में पढ़ा था कि क्या है एकीकृत प्रणाली है, क्या है एकीकृत प्रणाली है, ठीक है, नहीं विशेष से जो आज्ञा दे सकते हैं, जैसे क्या है एकीकृत प्रणाली हमने पढ़ा था सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के बाद हमने पढ़ा क्या हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट के बाद हमने पढ़ा था क्या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये हमने पढ़ा था। यानी क्या है शुरुआत के अंदर जो सेशन न्यायालय जिसको हम कह सकते हैं, अगर यहाँ हमने क्या है कोई मामला दिया है, यानी इसके अंदर क्या है शुरुआत में हमने ऐसा कोई मामला दिया है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, वो वहां नहीं सॉल्व हुआ या संतुष्ट नहीं हुए, तो उसके बाद वो क्या है हाई कोर्ट में अपनी अपील है वो कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद कहां कर सकते हैं, हाई कोर्ट के बाद है वो कर सकते हैं। लेकिन मान लो हाई कोर्ट से भी वो संतुष्ट नहीं हुआ, तो फिर वो अपना मामला है वो कहां ले जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में ले जाएगा, पहले डिस्ट्रिक्ट फिर हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट, इससे ऊपर है वो कोई नहीं है। यानी अंत में फिर क्या है उसको ऐसा भी प्रावधान है कि वो अपना मामला है वो क्या हाई कोर्ट में आगे है वो ट्रांसफर कर सकता है। तो इसके लिए क्या है विशेष आज्ञा है, वो विशेष आज्ञा है वो देने का अधिकार है किसके पास है, वो सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो वो क्या किसी भी मामले के खिलाफ अपनी अपील है वो कर सकता है। तो ये भी ध्यान रखना है सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों में। उसके बाद परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार है, उसके बाद क्या है परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार है, यानी एक जो शक्ति और है सुप्रीम कोर्ट के पास परामर्श संबंधी, यानी संबंधी परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार। परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार का मतलब हो गया क्या बच्चों, परामर्श होती है किसी को सलाह देना। परामर्श क्या होता है, किसी को सलाह देना। जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 143 अनुच्छेद 143 के अंतर्गत है वो आएगी परामर्श संबंधी, यानी क्या है सलाह देने का। यानी सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट को
क्या है, सलाह दे सकता है। किसको? राष्ट्रपति को। किसको सलाह दे सकता है? राष्ट्रपति को किसी कानून से संबंधित वो जानकारी दे सकता है, या राष्ट्रपति है वो सुप्रीम कोर्ट से किसी भी विषय पे जानकारी वो ले सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट है उसको राष्ट्रपति को क्या है, सलाह दे रहा है, ये राष्ट्रपति है वो बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति है वो क्या है, बाध्य नहीं है। किस चीज के लिए? जो उन्होंने इसको जानकारी दी है उस चीज को मानने के लिए राष्ट्रपति है वो बाध्य नहीं है। चाहे तो मानेगा या नहीं चाहेगा तो वो मना भी कर सकता है। लेकिन जब उसको जानकारी दे रहा हो तो वो क्या है, इनकी एक 5 सदस्यीय कमेटी भी गठित करेगा। ठीक है, 5, अगर किसी मुद्दे पे जानकारी लेना और वो जानकारी दे रहे हो तो वो क्या है, 5 सदस्यीय कमेटी गठित करके और राष्ट्रपति को कानून के बारे में जानकारी दे सकता है। तो ये क्या, परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार आता है अनुच्छेद 143 के अंतर्गत। ध्यान रखना, अनुच्छेद 143 के अंतर्गत परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार है वो आएगा। आगे और देखें, जैसे अपीलीय क्षेत्राधिकार है। और क्या है बच्चों? अपीलीय क्षेत्राधिकार है। आगे एक और देखें तो क्या है, अपीलीय क्षेत्राधिकार है। क्या है? अपीलीय क्षेत्राधिकार, सॉरी अपीलीय, अभिलेख न्यायालय। अपीलीय तो हमने पढ़ लिया, अभिलेख न्यायालय। एक मिनट बच्चों, अभिलेख न्यायालय है वो क्या है, पढ़ना है, यानी अभिलेख न्यायालय, यानी अभिलेख न्यायालय है वो क्या होता है, क्या होता है? अभिलेख जो न्यायालय है बच्चों वो क्या होता है? अभिलेख जो न्यायालय है यानी इसमें क्या होगा, इसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने, मान लो सुप्रीम कोर्ट ने किसी विषय पे क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने किसी विषय पे या किसी मामले पे अपना आदेश दे दिया है, अनुच्छेद कितने के तहत, 129 के तहत। ध्यान रखना, अनुच्छेद सारी इंपोर्टेंट है, अनुच्छेद बहुत याद रखते हैं। अनुच्छेद 129 के तहत, ये ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट ने क्या है, किसी मामले पे, किसी विवाद पे उन्होंने क्या है, आदेश दे दिया या अपना फैसला वो सुना दिया। वो उस फैसले को क्या है, सुरक्षित रख सकता है। उस विवाद पे जो फैसला है उस फैसले को क्या रख सकता है, सुरक्षित रखेगा। क्या रखेगा बच्चों? सुरक्षित रखेगा। उस फैसले को क्या रखेगा, सुरक्षित रखेगा। ठीक है, आगे अगर ऐसे कोई मामले आते हैं तो फिर वो क्या है, इसकी सहायता है वो ले सकता है। यानी आगे जब कोई ऐसे मामले आएंगे तब वो क्या, इसकी सहायता लेंगे। आगे आएंगे तब वो इसकी क्या लेंगे, सहायता है वो लेंगे। ये ध्यान रखना। ठीक है, अपने लिए भी सुरक्षित रख सकते हैं, इनके लिए एक नियम सा हो जाता है, अपने लिए भी सुरक्षित। और क्या है, हाई कोर्ट के लिए भी, और क्या है, जो हाई कोर्ट है उनके लिए भी क्या है, वो सुरक्षित रख सकते हैं। तो ये क्या, अभिलेख न्यायालय में आते हैं। ठीक है बच्चों, और क्या है, एक अनुच्छेद और देखते हैं अभिलेख न्यायालय। अभिलेख के बाद क्या है, पांच आगे 6 नंबर पे क्या है, अभिलेख न्यायालय के अभिलेख के बाद क्या है अपने को देखना है, वो है जो मौलिक अधिकार है उनके रक्षक, यानी मौलिक अधिकारों के रक्षक। मौलिक अधिकारों के रक्षक यानी क्या है, जो मौलिक अधिकार है बच्चों, ठीक है, यानी अपने को क्या है, जो अधिकार दिए गए 6 जो मूल रूप से अधिकार दिए गए, उनका अगर हनन हो रहा हो तो हम क्या है, अपील है वो कहाँ करेंगे, यानी जो अपने को अधिकार है वो उनकी रक्षा के लिए भी क्या है, हमें सुप्रीम कोर्ट है वो जा सकते हैं। ठीक है, जैसे बंदी प्रत्यक्ष रक्षण है, तो इस प्रकार के जो मामले होंगे वो क्या है, बंदी प्रत्यक्षीकरण है। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण है, या जो ये कहें प्रतिषेध जो उत्प्रेषण है, इस प्रकार के जो मामले हैं वो क्या है, उसमें मौलिक अधिकारों के रक्षक में आएंगे। यानी इनमें
जो ये कह सकते हो कि जो अनन हो, तब उनकी जो क्या कहते हैं उसकी जो शिकायत है वो कहां करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में करेंगे। जैसे एक और देखते हैं, क्या एक और है बच्चों रिट अधिकारिता। ठीक है, रिट अधिकारिता है, या एक जो उनके रिट अधिकारिता। रिट अधिकारिता यानी क्या है, किसी विषय पे रिट लगाने का जो अधिकार है, किसी विषय पे जो रिट लगाने का अधिकार है वो किसको है, वो है सुप्रीम कोर्ट को। अधिकतम कितने विषयों पे, 5 विषयों पे। अधिकतम वो कितने विषयों पे, 5 विषयों पे। ये भी ध्यान रखना, ये भी क्या है, कई बार है वो आ जाता है। रिट अधिकारिता है वो क्या सुप्रीम कोर्ट के तहत आएगा, और उसमें अनुच्छेद है वो होता है 132। अनुच्छेद है वो कितना होगा, 32। अनुच्छेद है वो कितना होगा बच्चों, 32। इसमें सुप्रीम कोर्ट है वो 5 विषयों पे अधिकतम लगा सकता है। एक और देखें तो न्यायिक पुनरावलोकन, एक और जो अधिकार बच गया वो क्या है, न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन क्या है, न्यायिक पुनरावलोकन। पुनरावलोकन ठीक है, न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन जो है, न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब हो गया बच्चों, जो न्यायालय ने क्या है, निर्णय दी है, न्यायालय ने जो क्या दिए हैं, निर्णय दिए हैं, उन निर्णयों को, जो न्यायालय ने जो निर्णय दिए हैं उन निर्णयों पे दोबारा से क्या करना, विचार करने का, दोबारा से क्या करने का, विचार करने का अधिकार है। वो क्या है, अधिकार है वो किसके पास है, वो है सुप्रीम कोर्ट के पास। यानी उन्होंने अपने खुद के कोई निर्णय दे दियो, या कोई हाई कोर्ट के जो निर्णय है वो दे दियो, सुनवा दियो, उन पे दोबारा से विचार कर सकता है। ऐसी भी शक्ति, ऐसे भी पावर किसके पास है, वो सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो ये उनके जो शक्तियां है वो है। अनुच्छेद 131-32 आ सकता है, इसमें क्या है, अनुच्छेद 132, अनुच्छेद 131-32, इसमें जो सरकारों से संबंधित जो नियम कानून होते हैं वो क्या इसके अंतर्गत आ सकते हैं। इसमें जैसे कोई मौलिक अधिकार है, कोई अतिक्रमण है, उन सब से संबंधित जो बातें हैं उन पे दोबारा से फैसला देने का, जो निर्णय देने का अधिकार है वो किसके पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास होता है। तो ये इसके क्या है, अधिकार और शक्तियां हैं, क्षेत्राधिकार है बच्चों सुप्रीम कोर्ट के। तो इसी के साथ क्या है, ये टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। तो अब आगे जो राज्य सरकार है उसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे वाले वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट है वो जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।